दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रावल सर स्टडी पर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाला है रीट 2022 बेस्ट बुक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट 2022 बेस्ट बुक। उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाषा को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट में दो भाषाएं आपको चूज करनी होती है। दो भाषा कोई से भी हो सकती है, जैसे ज़्यादातर हिंदी और संस्कृत, इसके बाद में इंग्लिश, ये ज़्यादातर भाषा चलती है। लेकिन जिनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है तो ज़्यादातर भाषा हिंदी और संस्कृत, दो भाषा ज़्यादा चलती है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ हिंदी और संस्कृत दो भाषाओं के बारे में। कितने क्वेश्चन आएंगे व्याकरण के, कितने क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों के, और उसके बाद में बात करूंगा मैं आपको गाइड दिखाने की, किताब दिखाने की सारा प्रयास करूंगा। देखिए, भाषा एक की मैं अगर बात करूं तो भाषा एक में मैं बात करूंगा दोस्तों हिंदी भाषा को लेकर। दो में बात करूंगा दोस्तों संस्कृत भाषा को लेकर। दोस्तों हिंदी और संस्कृत, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो दोनों भाषा को मिलाकर 60 क्वेश्चन बनते हैं। 60 नंबर का मैटर होता है। हिंदी की बात करूं तो हिंदी में 30 क्वेश्चन और 30 ही अंक का मामला है। उसी प्रकार संस्कृत में 30 क्वेश्चन और 30 ही नंबर का क्या दोस्तों मामला है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हिंदी और संस्कृत, इसमें व्याकरण प्लस शिक्षण विधियां, आप सभी को पता है कि व्याकरण भी आती है। कई बार होता है क्या कि हम व्याकरण, केवल व्याकरण व्याकरण पढ़ते हैं, शिक्षण विधियों को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। हमें ये लगता है कि हिंदी और संस्कृत इसका मतलब व्याकरण ही आएगी। हाँ, व्याकरण आती है, लेकिन व्याकरण प्लस शिक्षण विधि दोनों को मिलाकर 30-30 क्वेश्चन बनते हैं। होता यह है कि दोस्तों, जैसे मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी और संस्कृत दोनों में लगभग व्याकरण के 15-15 क्वेश्चन और 15-15 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों का, लगभग दोनों का आधा आधा भाग है। 50-50% का वेटेज दिया गया है। लेकिन कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये है, मान के चलिए कि व्याकरण के 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन है शिक्षण विधियों के। कई बार व्याकरण के 15 की जगह 18 क्वेश्चन हो जाते हैं, कई बार 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, 20-10 ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये मान के चलो 15-15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन व्याकरण के, 15 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके शिक्षण विधियों के। तो मैं आज बात करूंगा कि हिंदी के 30 में से 30 क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, यानी कि ऐसी कौन सी किताब पढ़ें कि 30 में से 30 सोल्व हो जाए। हालांकि 30 में से 30 सोल्व होना थोड़ा भारी पड़ जाता है, लेकिन प्रयास करेंगे अपन। उसी प्रकार संस्कृत की बात करें कि 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर का मामला है, यानी कि कौन सी गाइड पढ़ेंगे। इसके बाद शिक्षण विधियों के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कौन सी गाइड अपन को पढ़नी पड़ेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदी। दोस्तों अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी को मजबूत करना है, हिंदी का बेस मजबूत करना, हिंदी आपको बहुत कम आती है दोस्तों, ये किताब चलती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 के बीच। कक्षा 9 से कक्षा 12 के बीच ये किताब चलती है, और ये लगभग आपको 35 से 40 रुपए के आसपास मिल जाती है। 35 से 40 रुपए के आसपास आपको मिल जाती है। सरल भाषा में यहाँ पर समझाने का पूरा प्रयास किया गया है, और इसको मैं ज़्यादा क्या दिखाऊं, आप खुद जानते होंगे, और इसको दिखाने की जरूरत है नहीं। हालांकि आप इसका कवर पेज देख लीजिए। हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध, हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध कक्षा 9 से कक्षा 12। सबसे पहले आपको ये किताब तो आपके पास होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। एक नंबर हो गया। उसके बाद आपके पास अगर मैं गाइड की बात करूं तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर मनोज मिश्रा का। डॉक्टर मनोज मिश्रा की अगर मैं बात करूं, मनोज मिश्रा की ये आती सरल मिश्रा पब्लिकेशन, मिश्रा पब्लिकेशन के नाम से आती मनोज मिश्रा रीट। इसमें हिंदी व्याकरण प्लस शिक्षण विधियां दोनों दे रखी हैं, और लगभग पेज की बात करूं तो 293, लगभग इतने पेज तो होते ही हैं, 293 है। इसमें व्याकरण प्लस शिक्षण विधि दोनों साथ में दे रखी है। मैं शिक्षण विधि के लिए अलग भी गाइड बताऊंगा, लेकिन इसमें आपको दोनों काउंट मिलेगी, व्याकरण भी मिलेगा, शिक्षण विधि भी आपको इसमें मिलेगी। दो, इसके बाद मान लीजिए आप थोड़ी और डीप तैयारी करना चाहते हैं। हालांकि बात करूं ये मिश्रा पब्लिकेशन, मिश्रा पब्लिकेशन आप पढ़ना चाहो तो सबसे अच्छी बात है। मिश्रा पब्लिकेशन नहीं पढ़ना चाहो तो डॉक्टर राघव प्रकाश की किताब आती है। तो डॉक्टर राघव प्रकाश की जो किताब रीट के लिए आती है, वैसे तो व्याकरण के लिए अलग आती है, बता दूंगा मैं अभी, लेकिन रीट के, स्पेशल रीट के तौर पर आती है, तो उसमें व्याकरण प्लस शिक्षण विधि दोनों साथ में दे रखी होती है। अब आप कहते हैं कि सर हम ये मिश्रा पब्लिकेशन में जो व्याकरण दे रखी है, व्याकरण थोड़ी कम है, हम थोड़ा और अध्ययन करना चाहते हैं, तो मिश्रा पब्लिकेशन की व्याकरण पर आधारित, जैसे एसआई वाले लड़के इसको पढ़ते हैं, स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं, तो ये बड़ी किताब है थोड़ी सी, और लगभग इसमें 524 पेज है।
524 पेज की किताब है। पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी है, जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है वो टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे। सरल भाषा में लिखी गई लेकिन बड़ी है, थोड़ा विस्तार से इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप मिश्रा पब्लिकेशन की किताब देख सकते हो। उसके बाद में आप चाहो कि नहीं मिश्रा पब्लिकेशन से और भारी चाहिए हमें, तो और हार्ड चाहिए, तो आप राघव प्रकाश, क्योंकि डॉक्टर राघव प्रकाश का नाम, वैसे डॉक्टर राघव प्रकाश की रीट के नाम से अलग से आती है, लेकिन ये व्याकरण, केवल व्याकरण है। और इसमें टोटल पेज है दोस्तों 720 है। एसआई के लिए रामबाण होती है, ये देख सकते हैं। व्यावहारिक सामान्य हिंदी डॉक्टर राघव प्रकाश, ठीक है। डॉक्टर राघव प्रकाश की किताब आप देख सकते हो। जो टॉपिक पूरी नहीं पढ़नी है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं वही टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको लगा यानी राघव प्रकाश से भी हमें भारी जाना है और भारी, तो आपको पता है कि मिश्रा पब्लिकेशन की किताब भी अपने आप में कम नहीं, बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं उसमें। उसके बाद डॉक्टर राघव प्रकाश का नाम तो राजस्थान में बहुत फेमस है, राजस्थान क्या भारत में मान सकते हो, बहुत फेमस है। लेकिन डॉक्टर राघव प्रकाश से भी भारी किताब मेरे पास है, आप देख सकते हैं। आप सभी जान गए होंगे इस किताब को, हिंदी व्याकरण माला। कमेंट करके बताना कि हिंदी व्याकरण माला किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं बता ही देता हूं आपको। यह है डॉक्टर के आर मैया सर। डॉक्टर के आर मैया सर अजमेर में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। ये डॉक्टर के आर मैया सर, इनकी संस्कृत और हिंदी दोनों की किताबें आती है। लेकिन अभी राजस्थान क्या पूरे भारतवर्ष में हिंदी व्याकरण की सबसे अच्छी किताब कोई चलती है तो ये किताब चलती है डॉक्टर के आर मैया। डॉक्टर के आर मैया सर की बात करूं तो इसमें टोटल पेज दोस्तों 559 पेज हैं, ठीक है, 559 पेज है। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ी कठिन तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर गणितीय तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है, मैंने सब किताबें पढ़ी है। डॉक्टर मिश्रा को पढ़ा है, मनोज कुमार मिश्रा को पढ़ा। मनोज कुमार मिश्रा को जैसे सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 9 से कक्षा 12, उससे बेस मजबूत हुआ। उसके बाद मैंने ये मिश्रा पब्लिकेशन की बड़ी बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा हाँ सब कुछ आ रहा है। उसके बाद मैं डॉक्टर राघव प्रकाश को पढ़ा, राघव प्रकाश और भी हार्ड, इसको मैंने पढ़ा। ये पढ़ने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को, जैसे हिंदी के जो जितने क्वेश्चन है उसको गणित की तरीके से सोल्व कर सकते हो। गणितीय तरीके से सोल्व करने का यहाँ पर तरीका दे रखा है। ये किताब है डॉक्टर के आर मैया सर का, ठीक है। वैसे आप सभी जानते हैं डॉक्टर के आर मैया सर का नाम अभी पूरे भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये किताब सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, ठीक है। हालांकि मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप सोचेंगे कि प्रचार कर रहा हूँ, मुझे अच्छी लगी क्योंकि मैंने ये किताब खरीदी, मैंने पढ़ा भी है। आप देख सकते हैं ये मैंने सारी किताबें पढ़ी, क्योंकि मुझे हिंदी पढ़ने का थोड़ा शौक है, इसलिए मैं इसको पढ़ता हूँ। तो ये हो गई हिंदी की बात। तो हिंदी में क्या करना, मिश्रा देखो, कक्षा 9 से कक्षा 12 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मिश्रा पब्लिकेशन रीड पर आधारित, व्याकरण प्लस शिक्षण विधि दोनों, या फिर डॉक्टर राघव प्रकाश का नाम अच्छा चलता है तो उसमें हिंदी प्लस व्याकरण दोनों आती है। इसके अलावा आप अगर केवल व्याकरण तैयार करना चाहते हो, शिक्षण विधि की अलग देखना चाहते हो, हालांकि मैं शिक्षण विधि की अलग बताऊंगा लास्ट में, तो उसमें आप मिश्रा पब्लिकेशन में बड़ी वाली जो व्याकरण को लेकर आती है वो देख सकते हो, डॉक्टर राघव प्रकाश को देख सकते हो, डॉक्टर के आर मैया सर को देख सकते हो, सब अपने आप में पॉपुलर है। इसके बाद आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए ये किताब ले सकते हो। ये प्रैक्टिस के लिए केवल व्याकरण की है, पिछली भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन है इसमें दोस्तों। पिछली जितनी भी हिंदी से संबंधित जो भर्ती थी, हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन थे इसमें सारे मिल जाएंगे। और इसमें 272 पेज है। व्याकरण मजबूत करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए किताब सबसे अच्छी लगी मुझे। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों, ये हो गई यार, इतनी किताबें पढ़ोगे तो 30 में से 30 सही नहीं होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे आराम से। तो ये हो गए आपके 30 हिंदी के। उसके बाद मैं बात करता हूं संस्कृत। हालांकि इतनी किताब नहीं पढ़नी है आपको, ये केवल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसमें से कोई एक किताब ले लेना, आप ऐसा नहीं कि सारी की सारी किताबें ले, सारी किताब लाओगे तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, पढ़ना बहुत भारी पड़ जाएगा और पढ़ नहीं पाओगे आप। केवल एक किताब लाना, ये तो मैं बता रहा हूं, इनमें से कोई एक ले लेना, ऐसा नहीं कि सारी की सारी किताब, कोई सी भी एक खरीद लेना आपको जो अच्छी लगे। उसके बाद मैं बात करता हूं संस्कृत। अगर मैं केवल एक का नाम लेता तो आप बोलते राघव प्रकाश की नहीं बताई, आपने दिशा की नहीं बताई, आपने डॉक्टर के आर मैया सर के बारे में नहीं बताया, मनोज मिश्रा के बारे में नहीं बताया, ठीक है, ऐसा आपका कमेंट रहता। तो इसलिए मैंने सारी किताबें बताई, जो आपको अच्छी लगी वो आपको पढ़ना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ व्याकरण की। संस्कृत व्याकरण मिश्रा पब्लिकेशन के नाम से आती, बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। और इसमें 277 पेज है, 277 पेज की किताब है। और ये मेरे पास पुरानी किताब है, हो सकता है कि अब की बार नई किताब आए। ये मनोज कुमार मिश्रा हैं, इनकी किताब आप संस्कृत के लिए देख सकते हैं। अगर ये नहीं लेना चाहो, ये मेरे पास है सापल्यम,
च्यवन प्रकाशन, साफल्यम, रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए, ठीक है। और ये है आपके डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा, आरएस अधिकारी, डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा आरएस अधिकारी हैं। और इनकी जो किताब है संस्कृत साफल्य के नाम से चलती है, बहुत फेमस नाम है डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा का, ठीक है। तो मिश्रा पब्लिकेशन हो गई, इसके अलावा लोकेश कुमार शर्मा हो गई। इसके अलावा एक नाम आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है डॉक्टर राम कुमार शास्त्री का, राम कुमार शास्त्री, राम कुमार जाट, ठीक है, वो एक ही चीज़ है। तो वो क्या कि कई बार तो राम कुमार जाट लिख देते हैं, नाम क्या क्या, कई बार राम कुमार शास्त्री लिखते हैं, लेकिन उनका सही नाम है राम कुमार जाट। तो राम कुमार जाट की संस्कृत की बुक आती है, वो बुक आप जरूर पढ़ना, सरस्वती नाम से आती है, संस्कृत सरस्वती, संस्कृत सरस्वती नाम से किताब आती है। वो किताब मेरे हिसाब से इन दोनों से अच्छी रहेगी मेरे हिसाब से, ठीक है। हालांकि ये थोड़ी भारी पड़ेगी, ये सबसे टॉप है, लेकिन डॉक्टर रामकुमार शास्त्री या रामकुमार जाट की जो किताब है वो भी अपने आप में कम नहीं, सरल भाषा में, और उनका पढ़ाने का अंदाज़ा देखिए आप यूट्यूब पर कितनी मतलब कितना शानदार तरीके से वो पढ़ाते हैं, तो आप वो भी सारा ले सकते हैं। तो ये तो हो गई किताबों की बात। इसके अलावा इनका सारा ले सकते हैं डॉक्टर, जैसे मान लो कि हिंदी तैयार करनी तो डॉक्टर राघव प्रकाश के कोर्स की तरफ जा सकते हैं, और संस्कृत तैयार करनी है तो रामकुमार जाट इनका कोर्स चलता है, आप इनका कोर्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर मिश्रा जी का देख सकते हैं, या फिर लोकेश कुमार शर्मा का कोर्स चलता है, वो भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो किताबें बताई है, मैंने जो गाइड बताई हैं, मैंने मेरे अनुभव के आधार पर, जो मेरे पास किताब है उसके आधार पर मैंने बताने का पूरा प्रयास किया, और जो नाम पॉपुलर, जो फेमस नाम है, उन्हीं किताबों के बारे में मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना। यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो कम से कम, इसी प्रकार की और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए, भर्ती से संबंधित हर प्रकार की किताबों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने सभी ग्रुप में शेयर करना। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।